Hello everybody, let's continue our topic diseases. Okay, yes, in the previous session we have read about disease, health. Health means कि आप फिजिकली और मेंटली सही हैं. अब हम इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. डिजीज़ मतलब कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या बॉडी का कोई एक पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा तो हम हेल्दी नहीं है और उसी कंडीशन को कहते हैं डिजीज़. अ डिजीज़ इज़ अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज़ नो लॉन्गर इन हेल्दी कंडीशन. हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट ढंग से काम नहीं करता है, उस स्टेट को हम डिजीज़ कहते हैं. अब डिजीज़ हो सकती है ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, यदि अब खाना ढंग से सही ढंग से खाना नहीं खाते, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, लैक ऑफ रेस्ट और एक्सरसाइज, रेस्ट नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते, या क्लीनिनेस सफाई नहीं करते. डिजीज़ कैन अक्कर ड्यू टू अदर रीजंस. डिजीज़ दूसरे रीज़न से भी होती हैं. तो जो डिजीज़ है उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती, और कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं. चलिए, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे पर्सन में नहीं जाती. बेसिकली इनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं. जैसे नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी डिजीज़ है. क्या होता है इसमें, अगर आप अपने फूड में विटामिन ए नहीं लेंगे तो आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं, डिम लाइट में दिखेगा नहीं. तो वो डिजीज़ होती है विटामिन ए की कमी से. विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी. तो ये सारे डिजीज़ के नाम है टेबल में. और अगर इन डिजीज़ से ठीक होना है तो ये जो फूड आइटम्स हैं जिनमें ये मिलते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल पपाया कैरेट इनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो ये भी आपकी डिजीज़ दूर हो जाएगी. ओके, सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट. तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, हम एक कंपोनेंट, एक न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी कमी से जो डिजीज़ होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. और ये सारी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की टेबल है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है. चलिए, अब ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं. इनमें जो है आपका और दूसरी तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है. मोहन जस्ट कांट स्टॉप स्नीजिंग. उसे छींके पे छींके आ रही हैं. क्यों? क्योंकि वो काम हो रहा है, वहाँ डस्ट उड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा उसे छींके आ रही हैं. तो इसमें कफ, स्नीजिंग, ईचिंग, रैशेस भी पड़ जाते हैं. ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं एलर्जी. और जिसको जिस चीज़ से एलर्जी होती है, जिसको डस्ट से होती है, उसको ये स्नीजिंग आने लगेंगे, रैशेस पड़ जाएंगे, ईचिंग, खुजली होने लगेगी, या और कोई भी हो सकता है. अब पेल एंड वीक सतीश लुक्स. पेल एंड वीक, पेल और वीक बंदा तब होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, और वो बेसिकली इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया. ठीक है, और ये आयरन की डेफिशिएंसी से होती है ये डिजीज़. अब वो नेक्स्ट पर्सन इज़ बंटी, जो बहुत सारी आइसक्रीम्स, बटर, ऑयली फूड खाता है, या आपका जंक फूड खाता है. अब वो किस डिजीज़ से सफ़र है? ओबेसिटी. और ओबीज़ लोग जो होते हैं उनको हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांस रहते हैं. अच्छा, अब अदर डेफिशिएंसी डिजीज़, there are other non-communicable, other than deficiency diseases there are other non-communicable diseases. और भी दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. अब वही डिजीज़ 3 आप ऊपर पढ़ चुके. एलर्जीज, ठीक है जी, ओबेसिटी और हार्ट कंडीशंस, वो उसी के होगा. अच्छा, कुछ में डिजीज़ जो होती हैं बाय बर्थ ही मिलती हैं, जैसे सम हार्ट कंडीशंस में ऑल्सो भी प्रेजेंटेड एट बर्थ.
ठीक है, जो पेरेंट्स से बच्चों में पास होती है। डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ और एर्थराइटिस होती है आपकी बोन्स की डिजीज़ होती है ये। जब बॉडी का एक पार्ट कोई फंक्शन काम करना बंद सही से काम नहीं करता तो ये डिजीज़ होती है। कैंसर आप जानते हैं ड्यू टू स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो ये भी डेफिशिएंसी डिजीज़ के अलावा डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं करती। तो अब ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का हो गया फिनिश। अब है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़। अब क्वेश्चन ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है। और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए? जर्म्स आपके अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। और यही जर्म्स अलग अलग बीमारी फैलाते हैं। और ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और क्या बीमारी करते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन कफ खांसता है या छींकता है, तो जर्म कॉजिंग डिजीज़, अब उसकी बॉडी में जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म है वो एयर में आ जाएंगे और हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। सो कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। Germs can also be transferred by sharing the infected person personal belongings such as cloth, utensils. अब अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन जो है जिसको बीमारी, अगर आप उसके कपड़े, उसके बर्तन भी यूज़ करेंगे तो भी ये आपको फैल सकती है। कॉमन कोल्ड, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस इसी के थ्रू फैलती है। अब है थ्रू डर्टी वाटर एंड फूड। गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। फूड एंड वाटर जिसको लेफ्ट अनकवर्ड, जिसको आपने ढका नहीं, तो इसके ऊपर फ्लाइज बैठती हैं, मक्खी और दूसरी चीज़ें। फ्लाइज कैरी जर्म ऑन देयर बॉडीज। अब फ्लाइज की बॉडी पे जर्म होते हैं, यही जर्म्स पास ऑन टू द अनकवर्ड फूड, वो अनकवर्ड फूड को पास कर देती हैं जब उन पे वो बैठती हैं। अब ऐसा ही खाना, अनकवर्ड फूड जब हम खाते हैं तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? टाइफाइड और कलेरा। अब थ्रू इंसेक्ट्स से काटने से सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटो, मलेरिया होता है। मॉस्किटो एंड सब इंसेक्ट्स कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। ये भी बाइट मतलब जब हमें काटते हैं। इंसेक्ट्स, मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया में मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने एक पर्सन को बाइट किया जिसको मलेरिया है, तो मलेरिया कॉजिंग जर्म्स उस मॉस्किटो में चले गए क्योंकि वो ब्लड लेगा उसका। अच्छा, जब सेम मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो वो अपनी बॉडी में जो जर्म्स हैं मॉस्किटो की, वो आपके हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर हो जाते हैं और वो भी दैट पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विद मलेरिया और उस पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके सिम्पटम्स और वो सब याद करने हैं। कॉमन कोल्ड में क्या होता है? कॉमन कोल्ड जब होता है, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, फीवर, ये बेसिकली जब हमारा वेदर चेंज होता है तब होता है। अब क्या करना चाहिए? रेगुलर हाथ धोने चाहिए और अपने आप को इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखना चाहिए। अब है निमोनिया में भी खांसी, एकदम से बहुत तेज कपकपी होती है, फीवर आना और सांस लेने में भी परेशानी होती है और इसको दवाई लेके ही ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस होती है टीबी और इसमें भी चेस्ट में पेन होता है, बहुत तेज़ खांसी आती है, भूख नहीं लगती, राइट, और वेट लॉस होता है, ये सारा। और इसका भी ट्रीटमेंट एंटीबॉडीज मेडिसिन लेके ही होता है। अब है प्रिवेंशन कैसे, कम्युनिकेबल डिजीजेस होने से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, मतलब सफाई रखना, क्योंकि जर्म्स जितने भी पनपते हैं वो सब गंदगी में पनपते हैं और अगर हम अपने आप को, खुद को और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे तो हम कम्युनिकेबल डिजीज से बचे रहेंगे। तो हाइजीन में भी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू एंश्योर क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ। अब कैसे आप एक गुड हाइजीन साफ रख सकते हैं? वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, हमेशा कवर्ड क्लीन हेल्दी फूड खाएं। अनकवर्ड फूड, रोड साइड वेंडर्स
जो ये पटरी बाजार है ना, पटरी पे जो लेके खड़े रहते हैं, उनसे हमें खाना नहीं खाना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स, ब्रश अवर टीथ, बाथ डेली। हाथ को धोना चाहिए, दांतों को ब्रश करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। और फूड हमेशा क्लीन यूटेंसिल्स में रखना चाहिए और क्लीन हाथ से ही उसको खाना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। और जो वाटर है शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स, हमेशा उसको भी ढक के और साफ बर्तन में रखना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन एंड अराउंड अवर होम्स, तो घर के सामने या घर के अंदर कोई भी हमें कभी भी पानी इकट्ठे नहीं होना चाहिए, देना चाहिए। इकट्ठा पानी जो होता है, पूल बन जाता है जो वाटर का, उसको हम कहते हैं स्ट्रैगनेंट वाटर। तो ऐसे वाटर में मॉस्किटोज ब्रीड, यानी मॉस्किटोज पैदा होते हैं। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन टू कंट्रोल फ्लाइज, तो अपने आसपास की जगह को भी हमें साफ रखना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर पैदा ना हो। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, हमें अपना गार्बेज कूड़ा किस में डालना चाहिए, डस्टबिन में। वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट इन डम्प्स, मतलब उस कूड़े को ढेर को हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल एज मच एज पॉसिबल, और अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज से है इन्फेक्टेड पर्सन तो हमें उससे खुद को दूर रखना चाहिए। सम कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कहते हैं कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है उनको आप टीका लगवा के वैक्सीनेशन से भी ठीक कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो है वो स्पेशल सब्सटेंस से बनी होती है, कुछ यूज़ करते हैं इसमें, ये आप बड़ी क्लासेस में भी फर्दर पढ़ेंगे, जिनसे आपको वो बीमारी नहीं होगी। जिस चीज़ की वैक्सीन्स दी है उस चीज़ की बीमारी आपको नहीं, वो बीमारी नहीं होगी अगर आप उसका टीका लगवा लेते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं। वैक्सीन हेल्प टू बिल्ड अप द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। मोस्ट वैक्सीन्स आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग, और छोटे बच्चों को ही ये बहुत सारी वैक्सीन्स इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं, तभी लगा दिए जाते हैं।